So let's start with the first lecture for नवोदय एंट्रेंस. ओके, अभी तक जो किया वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे. ये नवोदय एंट्रेंस का प्रॉपर फर्स्ट लेक्चर है जिसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स जो अभी तक सीखे वो रिवाइज भी होंगे और हम लोग कुछ क्वेश्चंस पॉसिबल हुए तो सॉल्व करेंगे, नहीं तो 2-3 लेक्चर में एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट. हर एक वर्ड समझ लेंगे. इवन इफ इट टेक्स मोर लेक्चर्स विल ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी वर्ड. ठीक है. तो लेट्स स्टार्ट. प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इन अ नंबर. तो सपोज एक नंबर है मेरा 54321. ये मेरा नंबर है, 5 डिजिट नंबर है. ये क्या है? यूनिट्स प्लेस, या फिर इसको क्या कहते हैं हम? वंस प्लेस. ओके. 2 टेंस प्लेस. 3 थाउजेंड्स प्लेस. 4 sorry 3 is hundreds place. 4 thousands place. और 5 10,000s. तो एक्चुअली इसमें कॉन्सेप्ट ऐसा है कि ये जो नंबर है 54321 ये ऐसे दिखता है लेकिन होता नहीं है. ये नंबर कैसे होता है? उसके एक्सपांडेड फॉर्म में होता है. और एक्सपांडेड फॉर्म मतलब क्या? 5 और उसके बाजू में जितने भी डिजिट है उनको 0 रिप्लेस कर दो. 1 2 3 4 प्लस 4 और उसके बाजू में कितने डिजिट है? 3. 4000 प्लस 3 2 0 प्लस 2 1 0 प्लस 1. तो ये है एक्सपांडेड फॉर्म. ओके. और ये जो एक्सपांडेड फॉर्म में लिखे हर नंबर को वो है उसका प्लेस वैल्यू. मतलब ये जो नंबर है 5, इसका प्लेस वैल्यू क्या है? प्लेस वैल्यू ऑफ 5. तो वैसे ये क्या होगा? प्लेस वैल्यू ऑफ 4. ये क्या होगा? प्लेस वैल्यू ऑफ 3. ये क्या होगा? प्लेस वैल्यू ऑफ 2. ओके. और ऑब्वियसली दिस इज प्लेस वैल्यू ऑफ 1. ठीक है. तो कोई भी नंबर होगा उसका प्लेस वैल्यू अगर है तो वो डिजिट का प्लेस वैल्यू होता है. प्लेस वैल्यू किसका होता है? डिजिट का. और वो डिजिट मतलब ये डिजिट्स है 54321, इनका प्लेस वैल्यू होता है. तो ये जो प्लेस वैल्यू है वो निकालने के लिए उस डिजिट को लिख दो और नंबर में देखो ये डिजिट है और ये नंबर. तो नंबर में जितने भी डिजिट उसके राइट साइड में है उनको 0 से रिप्लेस कर दो. दैट विल बी द प्लेस वैल्यू ऑफ दैट नंबर, ऑफ दैट डिजिट इन द नंबर. तो हम लोग क्या फाइंड करते हैं? हम लोग फाइंड करते हैं प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इन अ नंबर. ये बहुत इंटेलिजेंट स्टेटमेंट है, ये याद रखना. डिजिट का प्लेस वैल्यू निकलता है किसी भी नंबर में. ओके. नाउ प्लेस वैल्यू अगर देखा तो एक और कॉन्सेप्ट है फेस वैल्यू. तो मेरा नंबर है 54321. तो फेस वैल्यू 5 का 5, 4 का 4, 3 का 3, 2 का 2, 1 का 1. ओके फाइन. तो फेस वैल्यू किसी भी डिजिट का फेस वैल्यू क्या होगा? वो डिजिट का वैल्यू. 54321 में 3 का फेस वैल्यू क्या है? 3.
और प्लेस वैल्यू क्या है 300। ओके, तो ये हो गया पहला वाला कॉन्सेप्ट, प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट। क्या कहता है ये? प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इन अ नंबर इज डिटरमाइंड बाय द पोजीशन ऑफ दैट डिजिट इन द नंबर, दैट इज यूनिट्स प्लेस, टेंस प्लेस, हंड्रेड्स प्लेस। The place value of digit reduces 10 times at each stage from left to right in the following table. Reduces 10 times, ये इंग्लिश का सेंटेंस समझना बहुत जरूरी है। देखो, ये 10 है, इसका जो अगर यहाँ पे कोई डिजिट होता, सपोज यहाँ पे 5 होता, तो ये 50 बन जाता। क्या? इसका प्लेस वैल्यू। लेकिन अगर मैं यहाँ पे अगर 4 होता, तो इसका प्लेस वैल्यू जो है वो 4 ही होता। वो 10 से 10 टाइम्स मतलब डिवाइड बाय 10 हो गया वो। जैसे यहाँ पे अगर 600 है, 6 है सपोज, मेरा डिजिट है 6, तो उसका प्लेस वैल्यू क्या हुआ 600। डिजिट है मेरा 6, लेकिन उसका प्लेस वैल्यू क्या हुआ 600। तो 600 का डिवाइड बाय 10 करेंगे तो 10 टाइम्स कम हो गया और इसका प्लेस वैल्यू बना। तो ये क्या कह रहा है? द प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट रिड्यूसेस 10 टाइम्स एट ईच स्टेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द फॉलोइंग टेबल। तो ये टेबल कितने डिजिट के नंबर का है? 3 3 6 3 9, 9 डिजिट्स। 9 डिजिट्स का जो नंबर है वो है 10 crores। ओके, तो 9 डिजिट के नंबर को लिख के देख लेते हैं हम लोग। ओके, लिख के देख लेते हैं 9 डिजिट का नंबर दिखता कैसे है। 4 7 8 3 4 5 6 7 9। तो ग्रुपिंग जो होता है पहले 3 2 2, इंडियन नंबर सिस्टम में। ठीक है, तो ये बना हंड्रेड्स, ये 10,000, ये 10 lakhs, ये करोड़, ये 10 crore। तो इसका वर्ड में क्या होगा? 47 crores। ओके, 83 lakhs, 45,000, 679। ओके, तो ये हो गया नंबर इन वर्ड्स। फाइन। तो इसका कहना क्या है कि अगर ये लेफ्ट टू राइट 10 टाइम्स डिक्रीज हो रहा, रिड्यूसेस, रिड्यूस होना मतलब डिक्रीज होना, तो इसका मतलब क्या है कि ये अगर 1000 है, मतलब यहाँ पे जो डिजिट है उसका प्लेस वैल्यू निकालने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे जो डिजिट है उसका प्लेस वैल्यू निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना है। और 100 कब मिलता है? जब 1000 को 10 से डिवाइड करते हैं। 10 इंटू 100 इज 1000। सपोज 3 इंटू 5 है 15, तो 5 निकालने के लिए क्या करेंगे? डिवाइड 15/3। तो वैसे वैसे 10 इंटू 100 अगर 1000 है, ओके, मतलब राइट टू लेफ्ट अगर 100 से 1000 गए तो प्लेस वैल्यू कितने से इंक्रीज होगा? 10 टाइम्स इंक्रीज होगा। लेकिन लेफ्ट से राइट जाएंगे तो प्लेस वैल्यू 10 टाइम्स डिक्रीज होगा। ठीक है, तो ये है सेकंड सेंटेंस और उसका एक्सप्लेनेशन। अभी देखते हैं पॉइंट नंबर 2, नंबर्स, इवन नंबर, ऑड नंबर। इवन नंबर क्या होता है? इवन नंबर वो होता है विच इज डिविजिबल बाय 2। मल्टीपल ऑफ 2। दो डेफिनेशन हो गए, और एक डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हेन एन इवन नंबर is divided by 2, the remainder
इज 0। और एक डेफिनेशन देख लेते हैं। ये पहला डेफिनेशन, ये दूसरा डेफिनेशन, ये तीसरा डेफिनेशन, चौथा डेफिनेशन। 2 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी इवन नंबर। 2 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी इवन नंबर। ठीक है, तो चार चार डेफिनेशन आ गए इवन नंबर के। ठीक है, तो जो भी इवन नंबर होगा, जो भी इवन नंबर होगा उसके वंस प्लेस में, देख लो, वंस प्लेस या यूनिट्स प्लेस, वंस प्लेस ऑफ इवन नंबर will have 0 to 468। क्या होगा इवन नंबर के वंस प्लेस में? ये डिजिट होंगे, विल हैव द डिजिट्स, विल हैव द डिजिट्स 0 to 468। ओके फाइन, तो ये हो गया इवन नंबर। तो ऑड नंबर क्या होता है? देखो, अगर हम नंबर्स लिखते हैं 2 3 4 5 6 7 8, तो एक नंबर छोड़ के ये ऑड है, ये इवन है, ये ऑड है, ये इवन है। तो ऑड नंबर क्या होगा? ऑड नंबर है ये पता करने के लिए क्या सिस्टम होगा? डिवाइड द नंबर बाय 2, you get remainder as 1। देख लो, 51 ऑड नंबर है, अपने को पता है। 2 से डिवाइड करते हैं, 2 2 ज़ा 4, 11, 2 5 ज़ा 10, रिमाइंडर इज 1। ठीक है, तो ये हो गया आपका, क्या हो गया ये? ऑड नंबर। लेकिन ऑड नंबर है ये पता करने के लिए एक बहुत सिंपल रूल है। द वंस प्लेस ऑफ एन ऑड नंबर will always be 1 3 5 7 9। मतलब मुझे अगर ऑड नंबर बनाना है तो उसके वंस प्लेस में मैं इन पांचों में से कोई डिजिट रख दूंगा। से फॉर एग्जांपल 638, अभी 638 लिखा मैंने, वो 13579 में से नहीं है, लेकिन 02468 में से है। तो ये कैसा बना? इवन नंबर। तो इसका जो नेक्स्ट नंबर होगा वो ऑड ही होगा, क्योंकि इवन नंबर के बाद ऑड नंबर आता है। 639, इसके यूनिट्स प्लेस में क्या है? 13579 में से कोई नंबर, तो 639 विल बी एन ऑड नंबर। ठीक है, लेट्स सी द नेक्स्ट थिंग। प्रीसीडिंग एंड सक्सीडिंग नंबर्स। प्रीसीडिंग एंड सक्सीडिंग नंबर्स क्या होता है? प्रीसीडिंग एंड सक्सीडिंग नंबर्स, प्रीसीड करना मतलब पहले आना, प्रीसीडिंग एंड सक्सीडिंग नंबर्स। तो प्रीसीडिंग नंबर क्या होता है? सपोज मेरा गिवन नंबर है 435 फॉर एग्जाम्पल, तो उसका प्रीसीडिंग नंबर क्या होगा? 435 -1, और सक्सीडिंग क्या होगा? 435 +1। तो प्रीसीडिंग क्या बना मेरा? 434। सक्सीडिंग क्या बना? 436। मतलब कि अगर कोई भी नंबर है मेरे पास, ठीक है, तो उसका प्रीसीडिंग नंबर निकालना है तो क्या करेंगे हम? -1। सक्सीडिंग नंबर निकालना है तो +1। इतना सिंपल कॉन्सेप्ट है ये प्रीसीडिंग एंड सक्सीडिंग नंबर्स का। ओके,
प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स, सपोज 2 इज अ प्राइम नंबर, 3 is a prime number, 5, 7, but 9 is not a prime number. क्यों? क्योंकि ये जो प्राइम नंबर है इसके जो फैक्टर्स है वो है 1 एंड 7। तो क्या होते हैं प्राइम नंबर? फैक्टर्स ऑफ प्राइम नंबर्स आर 1 एंड इटसेल्फ। तो 9 क्या है? फैक्टर्स देखे हमने, 9 के फैक्टर्स क्या है? 1 इंटू 9, 3 इंटू 3, एक एक्स्ट्रा फैक्टर आ गया 1 और 9 को छोड़ के। तो 9 है आपका कंपोजिट नंबर। तो जो नंबर प्राइम नहीं होते वो होते हैं कंपोजिट नंबर। ओके फाइन। तो ये हो गया अपना प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर्स। इसमें एक मेंशन करना जरूरी है जो पहले भी लेक्चर्स में मेंशन किया हुआ है, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। बाकी सारे प्राइम नंबर्स कैसे हैं? ऑड। रेस्ट ऑफ द प्राइम नंबर्स आर कंपल्सरी, कंपल्सरी मतलब स्ट्रिक्टली, कंपल्सरीली और स्ट्रिक्टली ऑड। ओके, तो कंपोजिट नंबर्स का डेफिनेशन देख लेते हैं। क्या है कंपोजिट नंबर्स? कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स है which have more than two factors, which have more than two factors are called composite numbers। मतलब जैसे 45, ठीक है, 45 के फैक्टर्स क्या है? 1 इंटू 45। अभी 4 प्लस 5 9 है, इसलिए 45 3 से डिविजिबल है। पता है अपने को 3 इंटू 15 इज 45। 45 5 से डिविजिबल है क्योंकि उसके वंस प्लेस का डिजिट 5 है। मुझे पता है 5 9 जा 45। ये फैक्टर्स खत्म हो गए, ठीक है। तो फैक्टर्स ऑफ 45 क्या है? 1। फैक्टर्स ऑफ 45 क्या है? 1 3 5 9 15 45। ओके, नाउ 45 के जो फैक्टर्स है वो 1 और 45 छोड़ के भी फैक्टर्स है। तो देयरफॉर 45 इज अ कंपोजिट नंबर। तो जो नंबर प्राइम नहीं है वो कंपोजिट है, इतना सिंपल है। ओके, ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट। 1 इज नाइदर अ प्राइम नंबर नॉर अ कंपोजिट नंबर। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि 1 इज नाइदर अ प्राइम नंबर नॉर अ कंपोजिट नंबर। तो 1 to 100 के प्राइम नंबर्स हमने टेबल देखा था यहाँ पे फर्स्ट लेक्चर में, यहाँ पे टेबल देखा था। यहाँ पे दूसरा टेबल दिख रहा है। 1 to 10 में है 2 3 5 7, 11 to 20 में 11 13 17 19, 21 to 30 में 23 29, 31 to 40 में 31 37, 41 to 50 में 41 43 47, 51 to 60 में 53 59, 61 to 70 में 61 67, 71 to 80 में 71 73 79, 81 to 80 में 83 89, 91 to 100 में 97। तो देर आर 25 प्राइम नंबर्स एंड 74 कंपोजिट नंबर्स फ्रॉम 1 to 100। कितने प्राइम नंबर्स है? 25। और कितने कंपोजिट नंबर्स है? 74 फ्रॉम 1 to 100। ओके, तो 1 to 100 में तो 100 नंबर्स है, तो ये 25 प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स
फ्रॉम 1 to 100 कितने हैं? 24। और कंपोजिट नंबर्स फ्रॉम 1 to 100 कितने हैं? 74। सॉरी, प्राइम नंबर्स 25 है। प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 100 25 और कंपोजिट नंबर्स फ्रॉम 1 to 100 74। तो ये तो टोटल 74 + 25 कितना होता है? व्हाट इज 74 + 25? 99। तो 99 नंबर हो गया, लेकिन 1 to 100 में तो 100 नंबर्स है, तो 99 कैसे हो गए? बिकॉज वन इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। वन क्या है? वन क्या है? नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। इसकी वजह से ये हुआ, क्या हुआ कि 25 प्राइम नंबर्स एंड 74 कंपोजिट नंबर्स, इसलिए 98 नंबर्स का ही एनालिसिस हुआ। वन का एनालिसिस करें, वन इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं को प्राइम नंबर्स। बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है ये, और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? को प्राइम नंबर्स co-prime numbers are those numbers, co-prime numbers are those which have no common factors, which have no common factors, but two prime numbers are always co-prime numbers। देखो, को-प्राइम एक अलग नाम है। जैसे पंजाब में अगर जाते हैं तो सिमरन अगर किसी का नाम है तो वो लड़की है, और सिमरनजीत अगर किसी का नाम है तो वो लड़का है। जीत लगा दिया, लड़का हो गया। तो वैसे प्राइम और को प्राइम ये अलग अलग नाम है। ओके, को मतलब आपस में, वो आपस में प्राइम होते हैं जो को प्राइम नंबर्स होते हैं, और प्राइम नंबर्स कैसे होते हैं? जो खुद से प्राइम होते हैं। ठीक है, तो को प्राइम नंबर्स कैसे होते हैं? दो प्राइम नंबर ऑलवेज को प्राइम। ठीक है, अगर दो प्राइम नंबर्स है तो को प्राइम नंबर्स होंगे ही कंपल्सरीली। टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम नंबर्स। मतलब अगर 24 और 25 लेते हैं तो इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, क्योंकि 24 के फैक्टर्स क्या है? 1 × 24, 2 × 12, 3 × 8, 4 × 6। तो व्हाट आर फैक्टर्स ऑफ 24? फैक्टर्स ऑफ 24 क्या है? 1 2 3 4 6 8 12 24। लेकिन 25 के फैक्टर्स क्या है? 1 × 25, 5 × 5। So what are factors of 25? Is equal to 1 5 25। इनमें कोई कॉमन फैक्टर्स है ये दो नंबर्स में? नहीं, तो इसलिए ये दो नंबर्स कैसे बने? को प्राइम। बट आर दे प्राइम? नो, दिस इज इवन एंड दिस हैज 5 एज अ फैक्टर अदर देन 1 and 25। तो ये खुद से प्राइम नहीं है, लेकिन को प्राइम है। क्यों? क्योंकि ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है। तो वैसे हम लोग और एग्जांपल लेंगे को प्राइम नंबर्स का। टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का हो गया, टू प्राइम नंबर्स का हो गया। ठीक है, लेकिन बेसिक डेफिनेशन, विच हैव नो कॉमन फैक्टर्स। ओके, तो जैसे 24 एंड 35। ओके, 24 के फैक्टर्स क्या अभी निकाले हमने? फैक्टर्स ऑफ
24 अभी निकाले हमने 1 2 3 4 6 8 12 24। तो इसका मतलब क्या है, जब मैं 24 को इनमें से किसी भी नंबर से डिवाइड करूंगा तो मेरा रिमाइंडर क्या आएगा, 0। व्हेन आई डिवाइड 24 बाय अ फैक्टर the remainder is 0. When any number is divided by its factor, 9th स्टैंडर्ड का कॉन्सेप्ट है ये। When any number is divided by its factor, then remainder is 0। किसी भी नंबर को उसके फैक्टर से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0। ओके, किसी भी नंबर को उसके फैक्टर से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0। ठीक है, तो फैक्टर्स ऑफ 24 निकाल लिए, फैक्टर्स ऑफ 35 देख लेते हैं, बहुत सिंपल है। फैक्टर्स ऑफ 35 क्या है, 35 कैसे लिखेंगे, 1 इंटू 35, 5 इंटू 7, खत्म। सो दिस इज 1 5 7 35। ओके, तो इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर्स है 24 एंड 35 में, नहीं। दैट इम्प्लाइज दे आर को प्राइम नंबर्स। कौन से नंबर्स, को प्राइम नंबर्स। तो क्या होते हैं को प्राइम नंबर्स, ऐसे नंबर्स जिनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। सो लेट्स लुक एट एन एग्जाम्पल, 3-4 एग्जाम्पल देख लेते हैं को प्राइम नंबर्स के, को प्राइम नंबर्स के एग्जाम्पल। ठीक है, सपोज 12 एंड 35। 12 के फैक्टर्स क्या है, 1 इंटू 12, 2 इंटू 6, तो 1 2, और एक है 4 इंटू 3 इंटू 4। तो फैक्टर्स क्या है, फैक्टर्स ऑफ 12 क्या है, 1 2 3 4 6 12। लेकिन 35 के फैक्टर्स क्या अभी देखा हमने, फैक्टर्स ऑफ 35 क्या है, 1 5 7 35। तो इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं, इसलिए कैसे नंबर्स है, को प्राइम नंबर्स। ठीक है, एक एग्जांपल हो गया ये। ठीक है, अभी और एक दो एग्जांपल देखने की कोशिश करते हैं। एग्जांपल 1, एग्जांपल 2। ओके, 75 एंड 75 एंड 49। 75 के फैक्टर्स क्या है, 1 इंटू 75। 2 से नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि ये ऑड नंबर है, अगर इवन रहता तो 2 से डिवाइड हो जाता। 7 प्लस 5 कितना है, 12, डिजिट का सम 12, मल्टीपल ऑफ 3, 3 से डिवाइड होगा, 3 इंटू 25। 4 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से होगा पक्का, 5 इंटू 15। 6 से नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, 8 से नहीं होगा, 9 से नहीं होगा, 10 से नहीं होगा, 11 12 13 14, खत्म हो गए इसके फैक्टर्स। 49 के फैक्टर्स क्या है, 1 इंटू 49, 7 इंटू 7, 1 इंटू 49, 7 इंटू 7। तो ये बन गए मेरे फैक्टर्स। इनमें कोई कॉमन फैक्टर है नहीं, इसलिए कैसे नंबर्स है, को प्राइम नंबर्स। 75 एंड 49 आर को प्राइम नंबर्स। ठीक है, ओके। हमने देखा था कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होते हैं को प्राइम नंबर, वो एक एग्जांपल देख लेते हैं हम। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, कोई भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, 473 एंड 474, ये को प्राइम नंबर्स है, क्यों, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है ये। ओके, और एक एग्जांपल देखते हैं को प्राइम नंबर का। एक मिनट सोच लेता हूँ एग्जांपल। 81 एंड 81 एंड 5 25, 25। 81 के फैक्टर्स क्या है, 1 इंटू 81,
3 × 27, 2 से डिवाइड नहीं होगा वो। 4 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से नहीं होगा, 7, 8, 9, 9 × 9। तो क्या है फैक्टर्स ऑफ 81? 1, 3, 9, 27 एंड 81। 25 के फैक्टर्स क्या अभी देखा हमने? 1 × 25, 5 × 5। इनमें कोई कॉमन फैक्टर है दोनों में? नहीं। तो इसलिए इनको क्या बोलेंगे हम? को प्राइम नंबर्स। ओके, तो ये एक लेक्चर हो गया अभी। ठीक है, एमसीक्यूज के लिए बिल्डअप कर रहे हैं, बाकी के लेक्चर्स में इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू।